तुम्हारे अंदर का बेस्ट निकालकर बाहर लेकर आता है। कोच वो होता है जिसका तुम्हारे साथ जुड़ाव हो जाता है। जो तुम्हारे सपनों को अपनी आंखों से देखता है। शिक्षक का कार्य है शिक्षा दे देना। तुमने किस परिस्थिति में उसको ग्रहण किया नहीं किया इससे मतलब नहीं होता है कई बार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या मेरी आवाज क्लियर है आप सभी दोस्तों को? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हमारी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है और सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जबरदस्त। और इस समय आप जानते हैं कि प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैंने उसके लिए वीडियो भी बना दी थी कि नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं टाइम टेबल के लिए। आज जब से नोटिफिकेशन आया है 1 फरवरी से मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, इस बार एग्जाम दें या ना दें, या हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसमें मेंस की तैयारी करें या प्री की तैयारी करें। अगर आपका भी क्वेश्चन है तो मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। यस सर, हमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है। आप में से कितने लोगों को इस बार प्रीलिम्स को लेकर कंफ्यूजन हो रही है, जो कि 28 मई को 2023 को, और कितने लोग प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यस सर, हमें भी डर लगने लगा है, हमें भी अब घबराहट हो रही है कि हम मेंस की पढ़ाई करें या प्रीलिम्स की पढ़ाई करें, या चीजों को कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर हमें भी ये दिक्कत आ रही है। तो आज की क्लास आपके लिए है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है। और मैं उम्मीद करूंगा जो टारगेट 28 मई 2023 है वो इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। जो मैं तरीका बताऊंगा बहुत टाइम टेस्टेड तरीका है, उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली आपको सक्सेस आपके हाथ में आएगी। जो मैं आपको बताऊंगा क्या घंटे पढ़ने हैं, किस रेशियो में पढ़ना है, किस तरह से अपना टाइम टेबल मैनेज करना है। आज की क्लास आपके लिए जबरदस्त क्लास हो सकती है। बहुत अच्छे एक साइंटिफिक मेथड से जो कई स्टूडेंट जॉब में होते हैं उनके साथ मैंने ये प्रयोग किया है। बहुत से मेरे स्टूडेंट अभी जो पीसीएस में है, तमाम अन्य जॉब में है और अच्छा कर रहे हैं, और वो इसी मेथड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप वो मेथड जानना चाहते हैं तो आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। आज आपकी इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आ रहा हूं, आपका गाइड ओजांग। तो अगर रेडी है तो मुझे बताइए। यस सर, आज हम रेडी हो चुके हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि डर लग रहा है इस बार प्रीलिम्स को लेकर? ये जो 28 मई 2023 है उनकी तैयारी ऑप्टिमाइज नहीं है, या कम से कम वो प्रयास बहुत ऑप्टिमाइज नहीं होकर आ रहे हैं। हर समय उनके दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, हर समय उनको एक दिक्कत आ रही है। अगर ऐसा है तो आप मुझे जरूर बताएं कि इसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सभी के साथ। दिनेश ने कहा है कि सर डर लग रहा है, प्रीलिम्स करें या मेंस करें। देखिए क्वेश्चन आना शुरू हो चुका है, राइट। एक बच्चे ने लिखा है कि सर समझ में नहीं आ रहा कि पहले क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। वंडरफुल, चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक एक करके आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। अगर आपको आज आपके सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। सो चलिए लग जाते हैं। तो कितने लोग पहले मुझे बताइए। यस सर, हम 2023 प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्री 2023। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितने लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं प्री 2023। वहां कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि कितने सीरियस स्टूडेंट जो इस साल प्रीलिम्स देने जा रहे हैं वो लोग यहां पर हैं। सभी लोग चलिए। रानी ने लिखा है बहुत डर लग रहा है सर। कम ऑन, मुझे आप बताएं कितने लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए प्री 2023 जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं। कुमार ने लिखा है यस सर 2023। कम ऑन, वंडरफुल, सभी बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कितने लोग प्रीलिम्स 2023 दे रहे हैं।
गुड। किसी ने पूछा है कि बजट की कंप्लीट क्लास, आपको बता दूं मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, कितने लोग जानते हैं, ओजांग जीएस एनसीईआरटी। ओजांग जीएस एनसीईआरटी पर 2 घंटे की कंप्लीट बजट एनालिसिस क्लास हुई है परसों, जिस दिन बजट आया था सबसे पहले बजट एनालिसिस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो पर जाकर आप देख सकते हो। और प्लीज सारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपका चैनल जो आईएएस विद ओजांग सर है, बहुत से बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, ओजांग जीएस एनसीईआरटी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओजांग पीसीएस एकेडमी का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये चैनल्स लगातार हेल्प करेंगे। हमारे टीचर्स यहां आकर लगातार अपना वीडियो डाल रहे हैं, राइट। तो चलिए, किसी ने लिखा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, हिम्मत टूट रही है। चलिए, हिम्मत को तोड़ना नहीं है, हिम्मत को तोड़ना नहीं है, हिम्मत से अपने डर को तोड़ देना है। हिम्मत को तोड़ना नहीं है, हिम्मत से अपने डर को तोड़ देना है। दुनिया को दिखाना है कि तुम्हारे अंदर का फौलाद क्या है। यही वक्त है, याद रखिएगा, जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक तुम कभी आकार नहीं लोगे। वक्त है चोट खाने का, लेकिन ये चोट खाने का मतलब टूट जाना नहीं है। इस चोट खाने का मतलब टूट जाना नहीं है, इस चोट खाने का मतलब है आकार ले लेने का है, क्योंकि यही तुम्हारी जो है नियति है। तुम ऐसे चीज में उतर चुके हो जहां चोट खाकर ही तुम खुद को बन पाओगे। और याद रखना, कुम्हार अगर मिट्टी पर जो है चोट नहीं मारेगा तो कभी भी वो घड़ा आकार नहीं लेगा। तो तुम्हें आकार लेने का वक्त आ गया है। डर लग रहा है, लगने दो। अगर पसीना आ रहा है, आने दो। घबराहट हो रही है, होने दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें इनसे होकर गुजरना है, क्योंकि यही जो संघर्ष है, उन्हीं के गर्भ में तुम्हारी सफलता जन्म लेने जा रही है। सफलता के जन्म लेने की अंगड़ाई शुरू हो चुकी है। बस तुम्हें इस घबराहट को थाम के रखना है, तुम्हें इस घबराहट को रोक के रखना है, अपने डर से पार पाने का तरीका ढूंढना है। और अगर ये कर ले जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। तो चलिए, आज हम टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए, एक एक करके, रेडी है तो शुरुआत कर देते हैं हम लोग। और डरना नहीं है, लड़ जाना है, स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना है। तो अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं दोस्तों कि कैसे हमें लड़ना है, कैसे हमें जीतना है, तो मान लेते हैं, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, ये हाई टाइम है। इस समय यार, दोस्त, बाबू, सोना सबको किनारे कर दो। इस समय सिर्फ लबासना, कोई बाबू नहीं, कोई सोना नहीं। इस समय केवल और केवल लबासना ही मेरी जिंदगी में होना चाहिए। सिर्फ उसके साथ वफा होनी चाहिए और किसी के साथ नहीं। अगर इस इरादे के साथ हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, मान लो, मैं मानता हूं कि इस समय तुम 10 घंटे पढ़ाई करोगे। तुम्हें सोना कम करना है, सोना कम करो। तुम्हें घूमना कम करना है, घूमना कम करो। इधर उधर भटकना बंद करना है तो बंद करो। यही मौका है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास 28 मई को प्री है। मान लेते हैं 28 मई को प्री है। फरवरी का समय है मेरे पास, मार्च का समय है मेरे पास, राइट, अप्रैल का समय है मेरे पास, और मई का समय है मेरे पास। मान लेते हैं ये मेरे पास 4 महीने का वक्त बचा हुआ है, या 3.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। अब इरादों को ध्यान से लिखते जाओ। अब जो टाइम टेबल बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी चीजों को बदल देगा। इस समय कई लोग गलतियां कर रहे होंगे। कई लोग मेन से हटकर प्रीएस जी पढ़ना शुरू कर, प्री का जीएस पढ़ना शुरू कर देंगे। जीएस पे वो अपनी कमांड करना शुरू कर देंगे। सीसैट को डिस्कार्ड कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या करें। और आरएसएम को तो बहुत दूर की बात है। तो इस समय आपका दिमाग डर के मारे ये सोच रहा होगा कि मुझे ज्योग्राफी पढ़नी, हिस्ट्री पढ़नी, पॉलिटी पढ़नी, फलाना ठिकाना, मुझे ये सारी चीजें पढ़नी है। अब जरा देख लेते हैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप इस समय क्या कर रहे होंगे? फॉरवर्ड स्टडी मेथड की तरफ भाग रहे होंगे। हाँ या ना? फॉरवर्ड स्टडी मेथड की तरफ भाग रहे होंगे। और आपने बना लिया होगा कि ये किताब 15 दिन में खत्म कर लूंगा, ये जो है वो 20 दिन में खत्म कर लूंगा, ये सब्जेक्ट मुझे ऐसे पढ़ना है। अगर कमेंट बॉक्स में मेरी बात सही जा रही है तो मुझे बताएं, हाँ सर ऐसे ही हमने गलती की है टाइम टेबल बनाने में, हमने जीएस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बाकी चीजों पे इंपॉर्टेंस कम दी है। अगर हाँ तो मुझे बताइए कि ऐसे ही हमने कर लिया है। फॉरवर्ड स्टडी मेथड, विपिन चंद्रा खत्म करनी है, लक्ष्मीकांत खत्म करनी है, रमेश सिंह खत्म करनी है, और जो है वो सुभाष कश्यप खत्म करनी है। तुमने ढेर सारे टारगेट्स बना लिए होंगे, हाँ या ना? मुझे बताते जाओ। आज मैं ये आपका टाइम टेबल चेंज कर दूंगा और साइंटिफिकली जो टाइम टेबल बनाते जा रहा हूं वो आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्टडी मेथड। ठीक है, अभी भी जिसकी तैयारी नहीं है, ये पहला स्टेप होता है पढ़ाई करने का। जिसकी तैयारी नहीं है वो 99 रुपए में जीएस और 99 रुपए में सीसैट ये बैच यहां पर ले सकता है। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, डायरेक्टली जाकर वहां पढ़ाई शुरू कर देनी है, कोई गलत बात नहीं। लेकिन दिक्कत यह है
कि जब हम खाना खाने जाते हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी हमें सबकी जरूरत पड़ती है। केवल चावल ही चावल खिलाता रहूंगा, केवल दाल परोस दूंगा तो कभी भी खाने में स्वाद नहीं आएगा। स्वाद का मतलब है सक्सेस। यहां मैं जो स्वाद की बात कर रहा हूं, टेस्ट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कैसा स्वाद, सफलता का स्वाद की बात कर रहा हूं। तो सफलता के स्वाद में तुम्हें दाल चावल रोटी सब्जी सभी चाहिए, अचार चाहिए, पापड़ चाहिए, सलाद चाहिए। तो ये सारी चीजें जब तुम्हारे पास होगी तुम कहोगे भाई स्वाद आ गया, यानी मुझे सफलता मिल गई। तो चलिए सफलता के लिए हम बात करते हैं कि तुम्हें सफलता का इंग्रेडिएंट कैसे बनाना है, वो खाना कैसे परोसना है जिससे तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो अब जो बताने जा रहा हूं वो टाइम के हिसाब से सब्जेक्ट का सेगमेंट लेकर जा रहा हूं। जो तुम्हारी सफलता है वो कुछ चीजों पर निर्भर होगी। जैसे कौन कौन सी चीजें? फॉरवर्ड स्टडी मेथड, रिवर्स स्टडी मेथड, स्टैटोडायनेमिक प्लस रीजनिंग या सीसैट। ये चार चीजें मिलाओगे अपने टाइम टेबल में इक्वल टू सक्सेस होगा। अब जो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूं उसको सीखने समझने की कोशिश करो और अपनी स्ट्रैटेजी को बना लो। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? सब लोग मुझे बताओ। यस सर वी आर राइटिंग, जल्दी लिख बताओ। देखो एक सज्जन है, कह रहे जल्दी से बुक लिस्ट भेज दीजिए सर। अभी इनको बुक लिस्ट भेजूंगा, अभी खत्म कर लेंगे। इनका पूरा ध्यान किधर है? फॉरवर्ड स्टडी मेथड में। क्या होगा रिजल्ट? सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। तुम देकर आओ, देकर आना, शाम को बताना कि सर आज मेरे 25 निगेटिव हो गए, मेरे 26 क्वेश्चन निगेटिव हो गए सर, अगले साल हम देंगे। लिख के रख लो। ज्यादा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो आदमी फरवरी में बुक लिस्ट पूछ रहा हो उसका सिलेक्शन होगा? तुम मुझे बताओ। जो आदमी फरवरी महीने में फॉर्म भरे जाने के बाद बुक लिस्ट पूछ रहा है उसका सिलेक्शन होगा? यूपीएससी को हल्के में ले रखा है। तो चपरासी का इम्तिहान है क्या मेरे भाई? भारत की ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सेवा है, देश की सबसे एलीट क्लास की जो है जॉब है। तो अब उसके लिए तैयारी करो। तो जितने लोग अपने टाइम टेबल में फॉरवर्ड स्टडी मेथड बना के रखे उनका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि तुम प्रॉपर बैलेंस लेकर नहीं चलते। तो देखो याद रखना, प्री किस तरह का एग्जाम है? क्या प्री के मार्क्स जोड़े जाते हैं? नहीं जोड़े जाते। प्री कैसा एग्जाम है? पहले नेचर को समझो। मैंने जब सिलेबस एनालिसिस किया था तो समझाया था प्रीलिम्स की खास बात क्या है। प्रीलिम्स स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग मतलब छांट देना। किसको छांटना? सीरियस स्टूडेंट और नॉन सीरियस स्टूडेंट के बीच में अंतर करना, अंडरस्टैंडिंग और नॉन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट के बीच में अंतर करना। तो इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते। तो मुझे क्या करना है? स्क्रीनिंग आएगी और मुझे किसी तरीके से स्क्रीनिंग से भले चाहे 1 नंबर से फान जाऊं चाहे 2 नंबर से फान जाऊं, कोई भी इसका मेरे करियर पे और ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। टीना ढाबी का रिजल्ट देख लीजिए, वो प्रीलिम्स के कट ऑफ से मात्र 1 नंबर ज्यादा थी लेकिन आईएएस टॉप किया था उन्होंने। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि प्रीलिम्स में मैंने 100 क्वेश्चन कर दिए, मैंने जो है वो 50-80 क्वेश्चन कर दिए। कोई इसका लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको कट ऑफ क्रॉस करना है, स्क्रीनिंग से निकलना है। तो चलिए, तो प्री का नेचर क्या है? स्क्रीनिंग है। अब हमें क्या करना है? हमें अपना टाइम टेबल इसी हिसाब से सेट करना है। रेडी? तो मुझे क्या करना है? मुझे ये चारों चीजें जोड़ के चलनी है। एफएसएम, आरएसएम, स्टैटोडायनेमिक और सीसैट। लिख लिया? हाँ या ना? जो भी है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? जो 2025 लिख रहे हैं, 2026 देख रहे हैं, कोई नहीं बचेगा भैया। यूपीएससी का कुल्हाड़ा उनके गर्दन पे गिरना ही गिरना है। बस ये है कि 2023 वालों का अभी गिरेगा, 2024 वालों का अगले साल गिरेगा। वही डर, वही प्रेशर, वही कंपटीशन, वही तनाव, वही फेलियर आपको तब भी झेलना पड़ेगा। इसलिए बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? वो बकरा तो कटना ही कटना है। तो अभी से तैयारी कर लो। जो लोग लिख रहे हैं कि सर 2024 में देना, 25 में देना, वो सुन ले, ऐसे ही निकलेगा प्री। कोई वहां नई चीज नहीं आएगी। गलतियां जो आज कर रहे हो, कहते हैं ना कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। एक जानवर ऐसा है कि 12 साल उसकी पूंछ नली में रखो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो ऐसा नहीं कि जो आज बिगड़ा है वो कल सुधर जाएगा। अगर सुधरना है तो सुधार की शुरुआत आज ही कर दो। जितनी जल्दी करोगे, अर्ली बर्ड्स गेट्स द वर्म। जो पहले चिड़िया सुबह जल्दी उठती है उसको ज्यादा कीड़े खाने को मिल जाते हैं। याद रखना, यह प्रकृति का नियम है, प्रकृति हमें सिखाती है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हमारे बुजुर्ग हमें सिखा कर गए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि देखो पढ़ाई में ये चारों चीजें एक दिन में है कि नहीं है। तो टाइम टेबल तुम्हारे पास हार्डली 3.5 महीने बचे हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि इस समय तुम्हारे पास डेडिकेटली 10 घंटे या 12 घंटे हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसमें से कौन सी कैटेगरी तुम्हारे पास आ रही है। 8 घंटे की कैटेगरी, 10 घंटे की कैटेगरी या 12 घंटे की तुम्हारे पास स्टडी की कैटेगरी मिल रही है। जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ
कितने लोग हैं? और जो लोग 2024-25 सोच रहे हैं, ये तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी सिलेबस को पूरा करने के लिए, इतना टाइम तुम्हें डेडिकेटली निकालना पड़ेगा। चलिए, डन है? गुड। सब अपनी कैटेगरी बताओ, कैटेगरी ए बी सी, टाइम टेबल बता दे रहा हूं। इससे कम हो तो तुम्हें टाइम बढ़ाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, चाहे सोने का टाइम कम करिए, घूमने का टाइम कम करिए, मोबाइल का टाइम कम करिए, चैटर बॉक्स का टाइम कम करिए। मेरे पास केवल टाइम टेबल के लिए 3 कैटेगरी है, ए बी और सी। कहां किस कैटेगरी में हो तुम देख लो, ठीक है? अब इतने कम टाइम में इतना सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब मैं तुम्हें वो मैजिकल फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा ये टाइम सक्सेस में कन्वर्ट हो सकता है। मैजिकल फॉर्मूला, ठीक है? मैजिकल फॉर्मूला क्या है? चलिए रेडी हो जाइए सुनने के लिए कि मैजिकल फॉर्मूला क्या है, कि प्री में सक्सेस कैसे लेना है। वो मैजिकल फॉर्मूला होता है 40/40/10/10, 40/40/10/10 रेशियो का तुम्हारा सेगमेंट यहां पर काम करेगा। बहुत मैजिकल फॉर्मूला, एक्सपीरियंस के साथ। स्क्रीनिंग यानी यूपीएससी जो साजिश करता है तुम्हें छांटने की, बाहर करने की, उससे लड़ने का सबसे मैजिकल फॉर्मूला बता रहा हूं, 40/40/10/10 मैथड। क्या है 40/40/10/10 मैथड? इसके बारे में सुन लो, और बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ जो बच्चे सक्सेस होते हैं उनके बेस पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो जैसा मैंने बताया, फॉरवर्ड स्टडी मेथड, रिवर्स स्टडी मेथड, स्टैटोडायनेमिक और सीसैट, इन चारों को बैलेंस नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है? इस समय जितने भी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर ये 3 महीने में ये चैप्टर खत्म कर दूं क्या, ये बुक खत्म कर दूं क्या, ये पढ़ाई पूरी कर लूं क्या? सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप केवल एक चीज पूरा कर रहे हो जिसे फॉरवर्ड स्टडी मेथड कहते हैं। और 99% के आसपास जो बच्चे होते हैं, अगर वो पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो ये सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं। वो केवल और केवल फॉरवर्ड स्टडी मेथड, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसे हुई है। यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो वहां पे क्या होता है, एग्जाम 1 महीने बाद है, तो क्या करते हो, जल्दी जल्दी आगे आगे पढ़ते जाना, कुंजी पढ़ते जाना, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते जाना, हाँ या ना? ऐसे करते हो। यहां क्या करना है हमें, यहां फॉरवर्ड स्टडी मेथड 40%। अब मान लो तुम्हारे पास, मैं तुम्हें ले लेता हूं 10 घंटे की कैटेगरी में, मान लो तुम्हारे पास 10 आवर्स की कैटेगरी है। बहुत मैजिकल चीज बता रहा हूं, बहुत मैजिकल चीज, ध्यान से सुनते जाओ। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा 4 घंटा है वो 4 घंटा फॉरवर्ड स्टडी मेथड में रखना है। फॉरवर्ड स्टडी मेथड मतलब आज मुझे हिस्ट्री पढ़नी है या मुझे ज्योग्राफी करनी है, दिन में 2 सब्जेक्ट, तो 2-2 घंटे के 2 सब्जेक्ट तुमने डील कर लिए, चाहे वो क्लासेस चल रही हो और चाहे वो खुद से स्टडी कर रहे हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर क्लास में हो तो एक्टिव लर्निंग करनी है, पैसिव लर्निंग नहीं करनी है। इसके बारे में कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूं। हम लोग अपनी क्लास में क्या करते हैं, एक्टिव लर्निंग करते हैं। तो फॉरवर्ड स्टडी मेथड हो गया 40। अब स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करता है वो क्या करता है, क्वेश्चन लगाने की जो बात आती है उसको वो कहां लेकर जाता है, वो सोचता है मैं अप्रैल में से क्वेश्चन लगाना शुरू करूंगा। आपका डेली जो टाइम टेबल है उसमें जो 40% टाइम यानी 4 घंटा वो आपके टेस्ट देने में जाना चाहिए। और टेस्ट देने का मतलब नहीं कि टेस्ट लगाया किनारे फेंक दिया, टेस्ट का मतलब होता है RSM, रिवर्स स्टडी मेथड। अभी बताऊंगा, नहीं आता हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सर ये RSM कैसे स्टैब्लिश किया जाता है और कैसे हम क्वेश्चन लगाकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपनी नेगेटिव मार्किंग कम कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड होना चाहिए 40% टाइम यानी 4 घंटा तुम्हारा किस में जाएगा, टेस्ट में जाएगा। फिर तीसरा है स्टैटोडायनेमिक, थर्ड। स्टैटोडायनेमिक मतलब होता है न्यूज़पेपर पे कमांड करना, न्यूज़पेपर पे कमांड करना। और न्यूज़पेपर से सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना कि मैगजीन उठा लाए, साल भर का वार्षिकांक आजकल खूब बिक रहा है उठा लाए, नहीं नहीं, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें एक फंडामेंटल उठाता है और फंडामेंटल उठाकर आपको बेसिक्स जानना है। फॉर एग्जांपल अभी मान लो टैक्स स्लैब्स की बात हो रही है, जीएसटी की बात हो रही है बजट में, तो जीएसटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अमेंडमेंट कौन सा है हमारा, तो हमें उसका बेसिक पता होना, इसको स्टैटोडायनेमिक कहते हैं। तो तुम्हारा 1 घंटा टाइम किसमें जाना चाहिए, मिनिमम किसमें जाना चाहिए, स्टैटोडायनेमिक यानी न्यूज़पेपर रीडिंग में और उसके बेसिक्स में जाना चाहिए। और 1 घंटा किसमें जाना चाहिए, सी सैट में जाना चाहिए। ये टाइम टेबल आपका अगर 10 घंटा है तो ये टाइम टेबल होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं 40-40-10-10 का रेशियो यहां चलेगा, यानी 40% टाइम
आप फॉरवर्ड स्टडी मेथड में लगाएंगे, आगे चीज पढ़ेंगे, राइट। दूसरा 40 आप किसमें, टेस्ट में लगाएंगे। आप इसमें अगर मान लीजिए आप बहुत कमजोर हैं तो इसको आप 30-20 भी कर सकते हैं, 30-20 कर सकते हैं। या आप अगर और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये 40 हो गया, ये 30 हो गया। अगर मान लीजिए आप सीसैट में बहुत वीक है, अभी 99 वाला बैच ही आपने नहीं परचेस किया, तो ये 10 करके इसको 20 भी कर सकते हैं, राइट। यानी जो आपका रिवर्स स्टडी मेथड है उसको आप 30% टाइम यानी 3 घंटा आप देंगे, फॉरवर्ड को आप 4 घंटे देंगे। आप जो है वो स्टैटोडायनेमिक्स यानी न्यूज़पेपर में आप पहले पढ़ते चले आ रहे हैं स्टैटोडायनेमिक को, ठीक है, आप 1 घंटे देंगे, और सीसैट को आप 2 घंटे देंगे। यस या नो, जल्दी मुझे बताइए। इस मेथड से आप अगर पढ़ाई करेंगे आपको कोई रोक नहीं सकता। अब सवाल है आरएसएम क्या होता है, किसी ने पूछा मुझसे आरएसएम क्या होता है। रिवर्स स्टडी मेथड कहते किसको हैं, स्टैटोडायनेमिक कैसे तैयार करेंगे, ये न्यूज़पेपर रटना नहीं है, मैगजीन रटना नहीं है। आरएसएम क्या होता है, इसको कैसे तैयार किया जाता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आरएसएम का मतलब होता है जब आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मान लीजिए ए वाला गलत हो गया, ठीक है, तो हम क्या होता है, हम जोड़ते हैं ए बी सी डी, गलत हो गया, आज मुझे 40% मार्क्स मिले, आज मुझे 50% मार्क्स मिले। लेकिन यहां आपको एक डायरी रखनी है, एक हिसाब रखना है, या तो आपका टीचर या आप खुद, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसकी गहराई में जाकर उसको सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसको सीखना है और सीख कर अपनी प्रिपरेशन को लेकर आना है। और अगर आप ये पार्ट मिस कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जाम में सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग कर बैठेंगे, और निगेटिव मार्किंग करने के लिए आप इसी वजह से आप क्या होता है एग्जाम से बाहर हो जाकर, अगर किसी ने प्री दिया होगा तो उसको पता होगा कि निगेटिव मार्किंग से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है। और यहीं पर आपको बता दूं, इसीलिए हमने लॉन्च किया प्रहार, क्योंकि हम प्रहार करने जा रहे हैं असफलता पे। हम प्रहार, हम टूट पड़ेंगे कि मुझे फेल कोई कर नहीं सकता, तो हमने लॉन्च किया प्रहार। क्या है प्रहार, 99 रुपए में सब्जेक्ट की कोचिंग, मतलब आप जो है टेस्ट दे सकते हैं। कहां पर, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे। कितने कितने लोगों ने डेमो टेस्ट दिया, हर टेस्ट से पहले डेमो टेस्ट है। 99 रुपए में हिस्ट्री यानी इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, साइंस, ये सारे टेस्ट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट। और सिर्फ टेस्ट नहीं है, यहां टीचर आपके साथ आएंगे और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। क्या, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, कि भैया ये जो तुम्हारा टेस्ट है, मान लीजिए आपने टेस्ट दिया और भैया आपके गलत हो गए, अब ये जो इनकरेक्ट है यही तुम्हारी कब्र है, यही तुम्हें रोकेगा। क्योंकि क्या करेगा, निगेटिव मार्किंग पीछे से मार्क्स निकाल लेगा। अब यहां टीचर तुमसे बात करेगा कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। अगर तुम इनकरेक्ट ना करते तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। और यहां पर कितने लोगों ने टेस्ट ज्वाइन कर लिया, पहले मुझे बताएं। और टेस्ट ज्वाइन करने से पहले आप जाएंगे ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप पर, आप डेमो टेस्ट देंगे और अपना रिजल्ट निकालिए कि अभी हम कितने पानी में हैं, रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, कितने मेरे गलत हुए, कितने मेरे सही हुए, कितने क्वेश्चन में नहीं कर पा रहा हूं। जिसने इस मेथड को अपना लिया उसको कोई भी आप जो है सिलेक्शन रोक नहीं सकता। तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई दिक्कत आ रही है 8750711100 नंबर पे कॉल कर लीजिए कि सर मुझे इसमें आपको जो है मुझे असिस्ट कर दिए, या यहां फॉर्म जो दिया जा रहा आप भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन आया स्टैटोडायनेमिक का, ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया किसका, स्टैटोडायनेमिक का। भाई स्टैटोडायनेमिक किसे कहते हैं, कितने लोग जानते हैं इसको, स्टैटोडायनेमिक क्या हुआ। अब स्टैटोडायनेमिक का मतलब होता है आज मैंने न्यूज़पेपर उठाया और न्यूज़पेपर में कोई खबर आ गई। अब देखो 10% या 20% जो टाइम है तुम्हें कैसे इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। इस बार जो प्री का पेपर आया था उसमें स्टैटोडायनेमिक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। अब मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया, मान लो किसी भी मध्य एशिया पर कोई टॉपिक तुम पढ़ रहे हो आईआर पे, अब तुम उसकी मैपिंग ही नहीं कर पा रहे हो, मैपिंग ही नहीं आती है। मान लो इंडो पैसिफिक में कोई बात आ रही, मैपिंग ही नहीं आ रही है। तवांग के ऊपर कुछ आ रहा है कि चीन के साथ बवाल चल रहा है, तवांग कहां है उसकी लोकेशन हमें नहीं पता, ठीक है। अगर हम NH-44 की बात कर रहे हैं, कहां से कहां जाती है हमें नहीं पता। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे बजट में आपने आंकड़े पढ़ लिया, सरकार 7 लाख तक इनकम टैक्स फलाना फलाना। सवाल है कि सुपर रिच टैक्स किसे कहते हैं, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है या रिग्रेसिव टैक्स है। अगर मैं तुमसे पूछूं भारत में जो टैक्स सिस्टम है, सबको याद होगा कि सरकार ने 7 लाख तक टैक्स माफ कर दिया, सबको बल्ले बल्ले याद है। तुम भी सोच रहे हो कि यस मुझे तो डाटा याद है, लेकिन स्टैटोडायनेमिक कहता है क्या तुम्हें इसका बेस पता है। तो बेस किसे कहते हैं,
बेस का मतलब होता है कि भारत में जो टैक्स सिस्टम है वो टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है। अब तुम सोचो यार, इनकम पे जो टैक्स लगता है वो प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, और वस्तुओं पे जो टैक्स लगता है वो रिग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है। मान लो तुमसे दो स्टेटमेंट दे दिया, भारत में व्यक्तिगत आय पर लगने वाला कर जो है वो प्रोग्रेसिव है, भारत में वस्तुओं पर लगने वाला कर रिग्रेसिव है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या जो है वो दोनों गलत है। अब तुम वहां पे खुजला रहे खोपड़ी, पता नहीं यार वस्तु वाला समझ में आ रहा है, इंसान वाला नहीं समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा, ये है यूपीएससी, इसको बोलते हैं स्टैटोडायनेमिक। तो तुम्हारे वो 7 लाख का स्लैब याद कर लेने से कुछ भी नहीं होने वाला, जब तक कि तुम उसके बेसिक फंडामेंटल के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हो। और यही कारण है कि द हिंदू की क्लास हम लोग लेकर आ रहे हैं कितने में? 199 रुपए में। हिंदू आता है 400 रुपए का महीने भर का, हम कितने में पूरे महीने भर का पढ़ा रहे हैं स्टैटोडायनेमिक? 199 रुपए में। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भर देना। पहले एक हफ्ते फ्री क्लास चलेगी। कैसी चलेगी? फ्री क्लास चलेगी। टीचर के साथ आप कंफर्ट होइए, समझिए, अखबार का डर खत्म करिए, और जब ये डर खत्म हो जाएगा तब टीचर के साथ आप जुड़ जाइए, तभी आप जुड़ेगा। तो इसको बोलते हैं स्टैटोडायनेमिक मेथड, और स्टैटोडायनेमिक का प्रयोग करके आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। क्लियर है? मुझे भी पता है कि बहुत से बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो खाली फैक्ट लिखते हैं, और सक्सेस के लिए 10% पकड़ना बहुत जरूरी है। अब आ जाइए सीसैट पे। तो सीसैट के लिए 10 या 20% टाइम। सीसैट कितने में है? सीसैट के जादूगर विजय सर कितने में पढ़ा रहे हैं? 99 रुपए में। जितनी देर तुम सोचोगे जो है वो चाय पीते हुए कि सीसैट की क्लास ले चाहे ना ले, पूरे जो है 60+ लेक्चर, वंडरफुल क्लास चल रही है, आपने जाकर पढ़ना शुरू किया, आपका टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 40, 10 और 10 लिखा है ना, इसमें तुम्हें कहीं ना कहीं टाइम बचाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि खाली खुद से सारी किताबें पढ़ के, जैसे एक बच्चा पूछा किताब का नाम बता दीजिए, अगर मेरा किसी की मदद से मेरा काम जल्दी हो जा रहा है तो मुझे जो मेरा टाइम बचेगा वो मैं कहीं ऐसी जगह लगाऊंगा जहां मैं कमजोर हूं। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो आप न्यूज़पेपर, आप किसी के साथ 199 रुपए, आज की डेट में कुछ नहीं होता, डाटा भी नहीं आ रहा है भैया मेरे, जो अपनी इस पे गरीबी पे रोना रो रहा है, मनरेगा में जाए, एक दिन गड्ढा खोदे, उसको क्लास का जो है पैसा मिल जाएगा। मनरेगा में गड्ढा खोद के पैसा मिल जाएगा। तो गरीबी का रोना तो यहां मत रो, ये रकम ऐसी है जो मनरेगा की जो एक दिन की दिहाड़ी है उतने में तो तुम कोर्स खरीद लो। तो गरीबी का रोना हमने बहुत सोच समझ के बनाया कि मान लो कोई कह रहा है हम बहुत है गरीब है, वो 300 रुपए का रिलायंस का रिचार्ज करा कह रहा है कि हम बहुत है गरीब हैं। बोले कोई बात नहीं, तुम गरीब हो, मेहनत कस तो हो, चोर तो नहीं हो ना। तो अगर मेहनत कस हो, उठा फावड़ा खोद डालो आज मनरेगा में गड्ढा, और मनरेगा में गड्ढा खोद के हिम्मत से पसीना बहा के, हम भी पढ़ा, देखो माथे पसीना आ रहा है, धड़ाधड़ मेहनत कर रहे ना, 1 घंटा चिल्ला रहे, गला फट रहा है, पेट फट रहा है, पीठ पे दर्द होता है, सुबह शाम तक चिल्लाते रहते हैं, तो मेहनत करके कमा रहे ना, मेहनत करके खा रहे। तो तुम कहे दूसरे की जो है वो दौलत पे बैठे हुए हो, जाओ उठाओ फावड़ा खोद डालो मनरेगा में गड्ढा, 199 रुपए तुम्हारा, आके कोर्स पढ़ो, इज्जत से कहो, बोले हम पैसा देके पढ़ रहे हैं। हर जगह देखो, जब देखो तब कुछ हमें दे दो, हम गरीब हैं, हम कुछ दे दो, गरीब है। हिंदुस्तान इसी चक्कर में घुसा पड़ा है। आबादी के मामले में हम इतने अभी हैं कि चाइना पीछे छोड़ दिए, और पूरी आबादी इधर से उधर मांगते घूम रही है, तो बड़ी दिक्कत है उसमें। क्लियर है? तो कितने लोग ये फॉलो करने जा रहे हैं? एफएसएम, फॉरवर्ड स्टडी मेथड, रिवर्स स्टडी मेथड, इसके बाद 10 स्टैटोडायनेमिक और सीसैट, और ये सारा का सारा सेगमेंट है मौजूद है। और एक बात बता दूं, सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हारे पास कहां आएगा? यहां आएगा। फेल कहां करोगे? यहां करोगे। लिख के रख लो, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपना 40% या 30% टाइम मिनिमम नहीं दे रहे हैं किसमें? क्वेश्चन करने में, सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। काहे तुम 28 मई तक अपना सर पटक रहे हो? हमसे पहले पूछ लो। हर साल देखता हूं, तुम्हें लगता है कि किताब पढ़ के तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, वहां जाकर निगेटिव मार्किंग इतनी करके आओगे कि मामला खत्म हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट अपने डेली रूटीन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और देख लेना, ईमानदारी से मुझे सब लोग बताओ, जो टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, ये वाला टाइम टेबल किसके पास है? मैं जानता हूं कि 90% स्टूडेंट के पास, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, ये वाला किसके पास है? हिस्ट्री कितने दिन पढ़ना है, ज्योग्राफी कितने दिन पढ़ना है, तुमने बना लिया होगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ते होगे, सीसैट भी पढ़ते होगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम लोग लगाते हैं। कितने हैं?
कितने हैं? बहुत प्यारा मेथड बता रहा हूं, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। जॉब वाले बच्चों के लिए अमृत है ये। मेरे तमाम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बहुत सोच समझ के उनको बताया है। 40-40-10-10 का रेशियो, श्योर सक्सेस तुम्हें यहां मिलने जा रही है। बढ़िया से तुम काम करोगे और यूपीएससी की स्क्रीनिंग को क्रॉस कर जाओगे। नहीं तो क्या होगा, जाओगे सर वो ऑब्जेक्टिव, वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत हो गए सर, सीसैट क्वालिफाई नहीं हो पाए। हजारों की संख्या में हर साल सुनता हूं, हजारों की संख्या में। सर वो जीएस ठीक हुआ, सर सीसैट खराब हो गया, सर वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत हो गए, सर फलाना हो गया सर। नहीं तो अगर तुम में से, मुझे पता है कि क्या नहीं करोगे, जो 20-20 क्वेश्चन निगेटिव करके आते हैं वो सेकंड वाला 40 फॉलो नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो ये आरएसएम के बिना यूपीएससी प्री या यूपीपीसीएस प्री नहीं निकलने वाला, नहीं मतलब नहीं निकलने वाला है। और भैया ज्यादा कुछ मत करना, चुपचाप चले जाना और प्रहार ज्वाइन कर लो। 99 रुपए में एक भी टेस्ट है, आराम से जाओ। 5-5 फुल लेंथ टेस्ट है। टीचर तुम्हारे साथ बैठेगा, बात करेगा कि कहां गलत हुआ, इसको कैसे सुधारना है। वे 99 रुपए में। लोग 10-10, 15-15 हजार रुपए टेस्ट सीरीज का लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो कितने लोग आज प्रहार ज्वाइन कर रहे हैं और 40 को फिक्स कर रहे हैं अपने। अगर ये तुम्हारा सेकंड वाला आरएसएम सेट नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। ओटीपी का मतलब होता है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप डाउनलोड कर लो। ओटीपी, ओटीपी यानी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, सभी लोग डाउनलोड कर लो। नहीं समझ में आ रहा, फॉर्म भर दो, काउंसलर बता देगा कि कहां से मिलनी है, क्या मिलना है, इसके साथ जुड़ जाओ 99 रुपए में। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट समझते हैं। तो आज के साथ ये जुड़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात है, राइट, प्री के लिए एक सब्जेक्ट का ध्यान रखना, मैपिंग का। मैपिंग 99 रुपए में शुरू हो रही है, पीवी सर लेकर आ रहे हैं, मैपिंग गुरु के नाम से विख्यात हैं। मैपिंग की क्लास जरूर कर लेना, क्योंकि मैपिंग से 6 to 7 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। मैपिंग न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत मदद करती है और मात्र 99 रुपए में यह कोर्स है। अगर इसको मिस कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता तो आप ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सर के साथ जोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते एक चीज और बता दूं, और वो ये है कि आप लोग, जो भी लोग मेरे साथ फाउंडेशन में जुड़ना, 1 साल के लिए जुड़ना चाहते हैं 2024-2025 के लिए, वो लोग 5 तारीख को जबरदस्त एक सेगमेंट शुरू हो रहा है। फिर से 2000 स्टूडेंट्स के लिए 5,999 में ये कोर्स शुरू हो रहा है। राइट दोस्तों, तो अब जुट जाइए पूरी तैयारी में। और आज जो मैंने मेथड बताया, कितने लोग फॉलो करेंगे? 40-40-10-10। अपना सिलेबस इसी हिसाब से बताइए। और अगर टाइम टेबल बनाने में कोई दिक्कत आ रहा है तो मुझसे पूछिए कि सर हमें टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आ रहा है। क्लियर है? फॉर्म भर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और सभी के पास ये नंबर होने चाहिए। कोई भी अगर आपकी क्लास नहीं चल रही है, कोई समस्या आ रही है, 8750711100 इस पे कॉल कर लीजिए जल्दी से जल्दी कि हाँ सर हमें ये दिक्कत आ रही है। सारे काउंसलर आपको असिस्ट करने के लिए रेडी है, आप इसके साथ जुट जाइए। अब तैयारी शुरू करिए। और मैं जानता हूं आपको फेल कराने के पीछे सिर्फ आपका सेकंड वाला जो 40 है वही सबसे बड़ा रीजन रहेगा। आप चाहे आज याद कर लीजिएगा, ये 28 की शाम को हम एक बार बात कर लेंगे, जब मैं आपका पेपर एनालिसिस करूंगा, तब हम फिर बैठ जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर से बोल दे रहा हूं, अब हम स्टैटोडायनेमिक द हिंदू की क्लास शुरू कर रहे हैं। कितने में? 199 रुपए प्रति माह। दूसरा क्या शुरू करें? मैपिंग, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 रुपए में 6 से 7 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 99 रुपीज। प्रहार लेकर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज, इसके बिना काम नहीं होगा, याद रखना। तो प्रहार कितने में? 99 रुपए ईच टेस्ट, विद टीचर असिस्टेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसके साथ जीएस, सीसैट और इंग्लिश कितने में? 99 रुपीज। अब इससे सस्ता कोर्स तो इंडिया में संभव ही नहीं है। तुम्हारा ये प्री का पैकेज है। प्री के इस पैकेज में आपको जबरदस्त सफलता मिलने जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट। इस पे हम लोग शुरू कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो प्री के इस पैकेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यूपीपीसीएस, यस, यूपीपीसीएस का बैच 199 रुपए में है।
आप लोग इसके साथ भी जुड़ जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो आज मुझे टाइम टेबल बनाइए, बताइए मुझे कि हाँ सर मैंने टाइम टेबल बना लिया है।